आप जो आप सैनिक कॉलोनी की बात बार बार उठा रहे हैं, मीडिया में आ रही है। पहली बात तो ये है कि ऐसी कोई भी लैंड अलॉट नहीं हुई है। दूसरी बात ये है कि जो डिमांड है, जैसे वो कोई बाहर के सैनिकों की नहीं है। वो जो जम्मू कश्मीर, चाहे कुपवारा से हो, बारामूला से हो, कठुआ से हो, किसी भी जम्मू कश्मीर के पार्ट में जो रहने वाला यहाँ का स्टेट सब्जेक्ट, अगर वो सैनिक रहा है रिटायरमेंट के बाद, उनकी ये एक डिमांड है, हमें कहीं जमीन दे दीजिए सब पुलिस। मगर इसमें आज तक सरकार ने कोई लैंड अलॉट नहीं किए। मैं उम्मीद करती हूँ जो उमर साहब कल कोई बात कर रहे थे, उनके पास, क्योंकि वो कोई आम इंसान नहीं है, एक वजीर आला रह चुके हैं। आपको याद होगा कुछ देर पहले उन्होंने एक फोटो लगाई थी 2010 की अपने ट्विटर में, जिसमें उनके टाइम की फोटो थी और उसमें वो पिटाई हो रही थी। तो मैं उम्मीद करती हूँ इस बार उन्होंने ये गलती दोहराई ना हो, क्योंकि उन्होंने किसी कागज का और वगैरह वगैरह रेफर किया। मैं उम्मीद करती हूँ उनके कागज बराबर हो। मगर मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरे वालिद मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने एक तबारीखी फैसला किया, बहुत मुश्किल फैसला था। वो इसलिए नहीं किया कि हमारे पास जो हमारे जम्मू कश्मीर का तशख़्ख़ुस है उसको ज़ख्म पहुंचे, बल्कि इसलिए किया कि जो हमारा जम्मू कश्मीर का तशख़्ख़ुस है, जो हमारा एक इस मुल्क में अपनी एक आइडेंटिटी है, उसको कायम रखने के लिए। और जब तक हम लोग हैं, क्योंकि हम सब ये जितने भी लोग हैं, चाहे बीजेपी हैं, हम जम्मू कश्मीर के आइन और इस मुल्क के आइन की कसम खा के यहाँ इस सेक्रेटरीट में आते हैं, असेंबली में जाते हैं। तो इसलिए जब तक हम जो मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं जो इस आइन को कायम रखने की कसम खाते हैं, तो मुझे लगता है वो तालियां बजाते रहे, हम देखते रहे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सबके लिए है। तालियां बजाने आपके लिए भी है। 50 साल से यही होते रहा। 50 साल से यही होते रहा। अरे तुम तो बोलने वाले 15 साल भी वही बोलते रहो, 100 साल तक तुम बोलते रहो वही।